वाईरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सब्साहू। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के ते विमल सागर आचार्य गुरु भाई सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। महान बाबू, सम्य दर्शन की चर्चा चल रही है। उस सम्य दर्शन को हम किस प्रकार उस स्वरूप को समझें, क्योंकि सम्य दर्शन के बगैर इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। तो कल चर्चा चली थी, देव 4 प्रकार के होते हैं। देवादिदेव, सुदेव, कुदेव और अदेव। कि आपके लोगों को समझ में आया नहीं आया क्या? पहली बार सुना कि पहले भी सुना था आपने? हाँ जी, तो कल सुन लिया ना। हाँ, तो यहाँ आगे कह रहे हैं जो देवादि देव हैं उनकी ही हमें अष्टद्रव्य से पूजन अर्चना करने का यहाँ कहा गया है, और किसी को पूजा करने का नहीं बोला है। ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि पूजा अष्ट अंग सहित होती है। कैसे होती है आगे बताएंगे। जिस पूजा में अभिषेक भी गर्भित है, बगैर अभिषेक के पूजा नहीं बतलाई है। क्योंकि भगवान का अभिषेक करने के बाद ही पूजा का विधान है। अगर बगैर मुंह धोए आप भोजन करते हो क्या? नहीं करते ना। इसी प्रकार भगवान का अभिषेक प्रक्षालन करने के बाद ही भगवान की पूजन होती है। ख्याल में आया? अब यहाँ एक विषय बड़ा जटिल खड़ा हो जाता है। और एक व्यक्ति ने प्रश्न भी कर दिया कि महाराज जी, जो महिलाएं अभिषेक करती हैं तो वो कहाँ जाएंगी? मतलब उनकी गति का क्या होगा? नरक जाएंगी, स्वर्ग जाएंगी? सुनने का प्रयत्न करेंगे। उनका कहाँ जाना है? नरक में जाएंगी क्या? विचार आया, क्या जो भगवान का अभिषेक नहीं करती हैं वो महिलाएं और पूजा करती हैं, कि वो सभी स्वर्ग जाएंगी? क्या भैया जी? इस पूजा से और अभिषेक से क्या नरक स्वर्ग जाने का क्या मार्ग खुलता है? भैया, पूजा से मार्ग नहीं खुलता। पूजा तो भावनाओं को पवित्र बनाने के लिए एक माध्यम है, और जब आपकी भावनाएं जब उच्च की होगी तब नरक और स्वर्ग का रास्ता जैसे भी वो खुलेगा।
समझा, भावनाओं के हिसाब से ही, क्योंकि भावना से ही नरक जाता है जीव और भावना से ही स्वर्ग जाता है। समझा, पूजा से कोई स्वर्ग और नरक नहीं जाता। विचार करना। उसने कहा कि महाराज ये बताओ, तो ये पंथ चला कहाँ से, कहाँ चला? हाँ, तो उसकी खोज की गई। प्राचीन ग्रंथों को जब खोला गया, समझा, 1400-1500 पुराने वर्ष पुराने ग्रंथों को जो खोला गया, तो उसमें जो है ये अभिषेक का विधान मिला। समझ में? जब उसको मिला तो उसमें किसी आचार्य के द्वारा उसमें लिखित था, क्योंकि जिस आचार्य ने लिख दिया उसे कोई मेट नहीं सकता। समझ में आ गया? जो आज भी लेखनी लिखी जा रही ना, इसको भी जो है 400-500 साल के बाद में ये भी अखाड़ा बनेगा अच्छा खासा। जो अपनी अपनी मनों की बात जो लिख रहे हैं ना, ये भी अखाड़े की ही तैयारियां हैं, क्योंकि लास्ट में जा कर के ये विनाश तो होना ही है, हिरास तो होगा ही। तो उस समय 13 विद्वानों का, कितने, आगरा में एक मीटिंग हुई जिसको 400 साल से करीब हो गई, ऊपर ही निकल गई होंगे। और जब वहाँ आया, जब वहाँ पर भी आचार्य कुंद कुंज स्वामी के ग्रंथों को खोला गया। क्या खोला गया? तो उसमें कहीं पर भी महिलाओं का अभिषेक उल्लेख नहीं मिला। क्या नहीं मिला? उल्लेख नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि ये जो 1400 साल पुराने ग्रंथ हैं, ये भट्टारक के द्वारा और उन आचार्यों के हैं, और उन आचार्यों का आचरण भी सही नहीं था, विचार भी सही नहीं था, इसलिए महिलाओं को उन्होंने अभिषेक के लिए बोला। विचार करना, मतलब 14 से 15 साल पुराना आचार्य, और उसके लिए क्या बोल दिया? विचार करना। क्योंकि वैसे जो खोलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये आज बड़ा विषय घुल चुका है समाज के बीच में, तो इस चीज़ को स्पष्टीकरण होना चाहिए। वो तो ये अच्छा है, चतुर्भुज संघ में ये कह दिया, मुनि आर्य का, क्षुल्लक क्षुल्लका, श्रावक श्रावका। नहीं, यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाती। समझ गया? यहाँ पर भी गड़बड़ करने की कोशिश तो की गई, परंतु कोशिश निष्फल रही, परंतु वह आगे चल के अखाड़ा बन के तैयार हो चुका है। विचार करना थोड़ा सा। आचार्य भगवंत कुंद कुंज स्वामी ने रेणुसार में क्या कहा है? श्रावक का कर्तव्य क्या बताया है? पूजा, दान। पूजा करना, दान करना, ये मुख्य कर्तव्य बताए। अच्छा, कुंद कुंज स्वामी ने थोड़ी गलती कर दी, माँ श्रावक ही कहा, माँ श्रावका नहीं कही। क्या कही? समझ गया? अब श्रावका का तो नाम, श्रावक का तो नाम आया, श्रावका का तो आया ही नहीं है, तो महिलाओं को तो पूजा करनी नहीं चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? गलत कहना, कि बताइए। वहाँ श्रावक का नाम आया है, श्रावका का नाम आया ही नहीं है, तो महिलाओं को तो पूजा करना ही नहीं चाहिए, यहाँ के मंदिर में जाना भी नहीं चाहिए। क्यों? वो शूद्र हैं,
उनकी परछाई पड़ जाए तो ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए भगवान का। पता नहीं क्या कहा मतों की बात चलती है भैया। इसलिए कहा है कि हमें प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन आचार्यों के द्वारा ग्रंथ हमें अपने जीवन में क्या पढ़ने चाहिए। समझ में आ रही आपकी नहीं आ रही? तो क्या, और ये प्रश्न भी पता नहीं क्यों पूछते हैं बार बार। और ये पूछो ना कि भगवान हमारा कल्याण कैसे होगा। हा? एक बार मैं आपको बता दूं, इंदौर की घटना है। जब अपन जैन कॉलोनी में चतमास कर रहे थे, नाम तो सुना होगा। वहाँ चतमास कर रहे थे और वहाँ हमारा जो चैत्यालय साथ में है, और जहाँ रुके थे, जिस धर्मशाला, मंदिर के सामने धर्मशाला थी, तो उसमें एक अच्छा चैत्यालय स्थापित हुआ। और वहाँ सुबह 4 बजे से भक्ति चालू होती थी। कितने बजे से? 4 बजे से। 4 बजे से ही अभिषेक प्रारंभ हो जाता था और 11 बजे तक चलता था। कितने बजे तक? या बस 4 बजे अपन जो हैं अगर करेंगे तो हो ही जाता, समय हो जाता। और उधर 5 ही करेंगे तो वहाँ 11 तो बज ही जाएंगे। समझ में आया? मतलब सुबह 4 बजे से लेके समझा 11 बजे तक वहाँ भक्ति वहाँ होती थी। लाइन लगती थी, लाइन, एक लाइन पुरुष की और एक लाइन महिलाओं की। समझा? उसमें कुछ महिलाएं ऐसी थीं कट्टर, समझा, प्राण चले जाएं पर वो देख रहे थे। शुरू में तो उन्होंने बहुत विरोध किया, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जब लोगों के वहाँ पर काम होना प्रारंभ हो गया भक्ति के द्वारा, समझा, जंजीर से बंधी बंधी बच्चियां जब वहाँ पे आई और उनकी बच्चियों की जंजीरें टूट गई, मतलब सही हो गई, पागलपन सही हो गया, और जिन लोगों के असाध्य बीमारियां थी वो शांत हो गई। समझा? जो विरोध करने वाली जो सबसे महिलाएं थीं वो सबसे आगे लग गई थी। ये क्या तुम्हारा धर्म है? या तो इस पल्लू पे रहो या इस पल्लू पर हो। समझ में आया? जब पेट में मरोड़ उड़ती है, पेट में दर्द होता है, समझा, तब वही साधु याद आते हैं जो भक्ति के माध्यम से क्या हमारे रोगों को दूर करती है। ध्यान रखना, भगवान का स्पर्श करने का इतना बड़ा पुण्य है कि जब सच्ची भगवान का स्पर्श करती है तो क्या हो जाता है कि उसे स्त्री पर्याय का छेदन हो जाता है। समझ आया? मैं ये नहीं कह रहा आप करना, पर इतना जरूर है कि करना मत, समझा, परंतु जो कर रहे हैं उनकी बुराई भी मत करना। समझ में आ गया भैया जी? मैं तो इसलिए दोनों चीज़ों कह रहा हूँ। मैं कहीं पर, क्योंकि ये परंपरा है हमारी, जहाँ क्षेत्र की, जहाँ की जो परंपरा है उसे जीवंत रहना चाहिए। समझा? उसमें हमें किसी प्रकार का दखल नहीं करना चाहिए, और जहाँ जो परंपरा है उसको हमें घृणा दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। अगर देखते तो क्या होगा? हाँ, हमारा ही घाटा है। ठीक है, पर इतना जरूर करो, हे प्रभु, समझा, हम भी मनुष्य बने और हम भी आपका अभिषेक
समझा पूजन करें, ये भावना भाव। ठीक है, तो यहाँ हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? सर्वज्ञ देव की हमें पूजा करनी चाहिए। कौन से देव की? सर्वज्ञ देव की। बाकी किसी देव की क्या करना है? क्या करना है कि आओ, जैसे साधर्मी अपने मित्रों से कहते हैं, अपने रिश्तेदारों से कहते हैं, जब विधान करते हैं, कार्ड देते हैं, नहीं देते क्या? और उन्हें बुला करके क्या करते हैं? अनुष्ठान करते हैं। ऐसे ही जब दरवाजे में घुसो, हाँ, और कहो जितने भी देव हैं इस मंदिर में, सभी लोग हमारे साथ आओ और भगवान की अर्चना करें। समझा? ये आपका कर्तव्य बनता है, ना कि किसी की पूजा करना। ठीक है, सम्मान के लिए हमें क्या है? उनको अर्घ देना चाहिए। समझा? जैसे कोई हमारे पास कोई अधिकारी आता है तो क्या कर सम्मान क्या करते हैं? दुपट्टा डालते हैं, हाँ, उनके हाथ में नारियल देते हैं। तो कुछ तो अधिकारी जो हैं विवेकमान होते हैं तो क्या करते हैं? भगवान के सामने चढ़ा देते हैं। और कुछ अधिकारी जिन्हें विवेक नहीं, जानकारी नहीं, क्या करते हैं? तो वो नारियलों को ले जाते हैं। समझ में आ गया? तो क्या है कि वो भी हमारे जिन शासन देवी देवता जितने भी हैं, क्या हमारे रक्षक देव हैं, उनका हमें क्या करना है? सम्मान करना है। इसी प्रकार से करना है। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशी भगवान महावीर स्वामी की। समझा? प्राण चले जाएं पर देख रहे थे शुरू में तो उन्होंने बहुत विरोध किया, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जब लोगों के वहाँ पर काम होना प्रारंभ हो गया भक्ति के द्वारा, समझा, जंजीर से बंधी बंधी बच्चियाँ जब वहाँ पे आई और उनकी बच्चियों की जंजीरें टूट गई, मतलब सही हो गई, पागलपन सही हो गया, और जिन लोगों के असाध्य बीमारियाँ थी वो शांत हो गई। समझा? जो विरोध करने वाली जो सबसे महिलाएं थीं वो सबसे आगे लग गई थी। ये क्या तुम्हारा धर्म है? या तो इस पल्लू पे रहो या इस पल्लू पे रहो। समझ में आया? जब पेट में मरोड़ उड़ती है, पेट में दर्द होता है, समझा, तब वही साधु याद आते हैं जो भक्ति के माध्यम से क्या हमारे रोगों को दूर करती है। ध्यान रखना, भगवान का स्पर्श करने का इतना बड़ा पुण्य है कि जब सच्ची भगवान का स्पर्श करती है तो क्या हो जाता है कि उसे स्त्री पर्याय का छेदन हो जाता है। समझ आया? मैं ये नहीं कह रहा आप करना, पर इतना जरूर है कि करना मत, समझा, परंतु जो कर रहे हैं उनकी बुराई भी मत करना। समझ में आ गया भैया जी? मैं तो इसलिए दोनों चीज़ों कह रहा हूँ। मैं कहीं पर, क्योंकि ये परंपरा है हमारी, जहाँ क्षेत्र की, जहाँ की जो परंपरा है उसे जीवंत रहना चाहिए। समझा? उसमें हमें किसी प्रकार का दखल नहीं करना चाहिए, और जहाँ जो परंपरा है उसको हमें घृणा दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। अगर देखते तो क्या होगा? हाँ, हमारा ही घाटा है। ठीक है, पर इतना जरूर करो, हे प्रभु, समझा, हम भी मनुष्य बने और हम भी आपका अभिषेक और समझा पूजन करें, ये भावना भाव। ठीक है, तो यहाँ हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? सर्वज्ञ देव की हमें पूजा करनी चाहिए। कौन से देव की? सर्वज्ञ देव की। बाकी किसी देव की क्या करना है? क्या करना है कि आओ, जैसे साधर्मी अपने मित्रों से कहते हैं, अपने रिश्तेदारों से कहते हैं, जब विधान करते हैं, कार्ड देते हैं, नहीं देते क्या? और उन्हें बुला करके क्या करते हैं? अनुष्ठान करते हैं। ऐसे ही जब दरवाजे में घुसो, हाँ, और कहो जितने भी देव हैं इस मंदिर में, सभी लोग हमारे साथ आओ और भगवान की अर्चना करें। समझा? ये आपका कर्तव्य बनता है, ना कि किसी की पूजा करना। ठीक है, सम्मान के लिए
हमें क्या है, उनको अर्घ देना चाहिए। समझा? जैसे कोई हमारे पास कोई अधिकारी आता है तो क्या कर सम्मान क्या करते हैं, दुपट्टा डालते हैं, हाँ, उनके हाथ में नारियल देते हैं। तो कुछ तो अधिकारी जो हैं विवेकमान होते हैं तो क्या करते हैं, भगवान के सामने चढ़ा देते हैं। और कुछ अधिकारी जिन्हें विवेक नहीं, जानकारी नहीं, क्या करते हैं, तो वो नारियलों को ले जाते हैं। समझ में आ गया? तो क्या है कि वो भी हमारे जिन शासन देवी देवता जितने भी हैं, क्या हमारे रक्षक देव हैं, उनका हमें क्या करना है, सम्मान करना है, इसी प्रकार से करना है। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद। भगवान महावीर स्वामी की